हाँ, कोई बात नहीं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से जरा मनन करेंगे और समय को देखते हुए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 1 पद को जरा पढ़ने में कोई सहायता करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 पद। हाँ, सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के कार्य को मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। कुछ भी फल नहीं पाएंगे। परमेश्वर का एक बहुत सुंदर और स्पष्ट वचन है कि दिखावटी के लिए कोई भी धार्मिक कार्य में मत करो, है ना। दिखावटी के लिए कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। प्रभु पहचान लेता है। प्रभु को हम झूठ नहीं ला सकते, झूठ हम परोस नहीं सकते हैं, और हम परमेश्वर को हम उल्लू नहीं बना सकते, उसे मूर्ख नहीं बना सकते। तो हमारे जीवन में हमें सावधान रहना है कि कहीं हमारे जीवन में कोई दिखावट की कोई चीज़ तो नहीं है, है ना। अगर हम उसको 2 पद से जरा पढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ, 2 पद से। इसलिए जब तू दान करे, जब हम दान करते हैं तो अपने आगे तुरही ना बजवा, तो तुरही बजा बजा के नहीं करना। हाँ, जैसे कपटी हाँ, सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ, जैसे सदुकी फरूसी करते थे उस जमाने में। हाँ, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। लोग उनकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, अरे कितना दान दिया। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वे अपना प्रतिफल पा गए। हम देखते हैं कि कई लोग दान के विषय में यहाँ पर है, 3 और 4 भी पढ़ा क्या? परंतु जब तू दान करे, जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, तो दाहिने हाथ से दान हम दे रहे हैं, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, गुप्त दान रहे। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो पिता गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल वो देगा। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि दान भी कई दफे हम लोग सोचते हैं कि ढिंडोरा पीट के देते हैं। हाँ, हमने वहां दे दिया, हमने ऐसा किया वैसा किया करके। हमें अगर दान करना, अच्छी बात है, दान करना है, हमें, हम आशीष पाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है? गुप्त रूप से देने की कोशिश करना है ना। उसको तुरही नहीं बजाना है, अर्थात उसको सबके सामने नहीं रखना, क्योंकि वो क्या हो जाता है, फिर दिखावट में आ जाता है ना। और हम देखते हैं कि योग्य दान वो है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए गुप्त से दिया गया, किसी दिखावा के लिए नहीं। अगर हम देखते हैं कैन और हाबिल के बारे में, कैन ने भी क्या किया? दिखावे का बलिदान दिया था। किस हाबिल जो है बलिदान चढ़ा रहा, मैं भी चढ़ा देता हूं। लोगों को क्या मालूम कि मैं खराब चीज दे रहा हूं, खराब सब्जियों को लाकर दे रहा हूं, जिसमें जो बिक नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो मार्केट में नहीं जाएगा, उसको मैं क्या कर दे रहा हूं? आग तो लगाना है, क्या करना है इसको? अच्छा चीज दे के क्या फायदा? तो हम देखते कि कैन का बलिदान योग्य नहीं था, और वह नाम मात्र के लिए दे रहा था, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसका सही आदर, भक्ति, दीनता नहीं था, और वो नाम मात्र के लिए उस चीज को दे रहा। लोग चढ़ा दे रहे हैं, मैं भी कुछ देना पड़ेगा, नहीं देने से लोग बोलेंगे अरे कैन ने कुछ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा था? दिखावा। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी बात मैं इसको रखना चाहता हूं कि कई दफे कई चीजें हम सबों के जीवन में आ जाता है और हम दिखावी चीज में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सावधान कर रहा है कि हमें इस प्रकार की चीजों से क्या करना है? बचना है, क्योंकि ये लोग कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त करेंगे। अगर हम दिखावे के लिए कुछ भी करें, हम सावधान हमें रहना है, क्योंकि इससे परमेश्वर पिता खुश नहीं होता है ना। अगर हम उसी का 5 पद से भी पढ़ेंगे जरा सा। हाँ,
प्रार्थना के विषय में आगे जब पढ़े। तू प्रार्थना करे जब हम प्रार्थना करें तो कपटियों के समान ना हो, कपटियों का भी प्रार्थना है, बाइबल बता रहा है? कपटी भी प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ आगे। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना। हाँ, आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों में, सड़कों में, आराधनालयों में, हाँ, खड़े होकर प्रार्थना करना। हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, हमको लगता ओ दुनिया देख रही कितने अच्छा व्यक्ति है। हाँ, उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है। हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे कैसी प्रार्थना करना है हमें? हाँ, तो अपनी कोठरी में जा, अपने कोठरी में जा, कमरे में जा, अंदर में, और द्वार बंद कर ले। द्वार को बंद कर ले। अपने पिता से जो गुप्त में है, पिता गुप्त में है, प्रार्थना कर। प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। हमारा परमेश्वर गुप्त परमेश्वर है ना? अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम लोग उसका फोटो बना लें, उसका मूर्ति बना लें, उसका कुछ आकार आकृति बना लें। बाइबल बता रही परमेश्वर गुप्त में है, किसी ने नहीं देखा उसको, लेकिन लोग फोटो बना रहे हैं, क्या क्या बना दे रहे। नहीं, ये सब झूठी चीजें हैं, काल्पनिक है, कहानियां, किस्सा है ना? हम यीशु का भी मूर्ति नहीं बनाते। बनाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसका सही रूप कोई जानता नहीं। उस समय फोटो नहीं हुआ करता था। और फोटो को भी क्या करोगे? फोटो से शादी करोगे क्या? है ना? असली चाहिए ना, वो तो नकली चीज है, उससे कुछ होने वाला नहीं। असली के पीछे हमें जाना है ना। हम फोटो से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, मूर्ति से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, ये गलत सोच है। लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गया मतलब वो मूर्ति बात करना चाहिए। प्राण का मतलब क्या होता है? इंसान खाना खाएगा, सांस लेगा, है, बातें करेगा, सोएगा, उठेगा, बातें करेगा। ये तो नॉर्मल जीवित व्यक्ति का गुण होना चाहिए ना। तो किसी मूर्ति के लिए, जैसा कि लोग यहाँ हल्ला करते हैं, हो हल्ला बड़ा धूमधाम करके तमाशा बनाना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, ये हो गया। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, लोगों को मूर्ख बनाने की बातें हैं। प्राण प्रतिष्ठा अगर हो जाता है किसी मूर्ति में, उसका मतलब है उसमें जान आ गया। जान आ गया तो उसे बात करना चाहिए, उसे चलना फिरना चाहिए, उसे खाना पीना चाहिए, है ना? आप उसको दे देंगे लड्डू, वो खा लेना चाहिए। नहीं तो नाम के लिए किसी मरे हुए चीज को आप प्राण आ गया बोल के बोलने से कोई फायदा है? उसमें जीवित होने के एक भी आसार नहीं दिख रहे, उसमें जीवित रहने का एक भी गुण नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। फिर भी लोग पागल हैं, फिर भी लोग क्या हैं? देश में अंधविश्वास के चलते हमारा देश पहले भी पिछड़ा और आज फिर से पिछड़ जाएगा। अंधविश्वास नहीं है, मसीह जीवन अंधविश्वास नहीं है। मसीह जीवन दिखावटी का जीवन नहीं है। वो हल्ला करके चमत्कार के पीछे भागना। प्रभु है, प्रार्थना जब उसको जरूरत महसूस होता है, जब उसको आवश्यक महसूस होता है, वो करता है। नहीं तो हमारे पास चंगाई का वरदान है, हम तो अस्पताल में चले जाएंगे, एक भी बेड को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। सभी बीमार पे हम प्रार्थना करेंगे, उठ भैया जा, यीशु के नाम से उठ पर चल, फिर यीशु के नाम से ठीक हो गया चल। फिर सारे अस्पताल वाले लोग आके हमारा गला पकड़ लेंगे, बोले एक कौन है, क्या कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दुख है, यीशु को भी लोग मजाक उड़ा रहे थे, बोले कि तू उतारा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तुझे दुख सहने की क्या, क्रूस सहने की क्या जरूरत है, तू इस सबसे बच सकता है तो अपने आप को बचा ले। कुछ चीजें जरूरी है, हालेलुया। कुछ चीजें हमारे जीवन में जरूरी है। हम बोलेंगे मृत्यु ना आए, अरे मृत्यु अच्छी चीज है, जरूरी चीज है, तब हम स्वर्ग में जाएगा। कोई जिंदा स्वर्ग में जा सकता है क्या? नहीं, मरना पड़ेगा तब जाके हमारे आत्मा स्वर्ग में जाएगी। जीवित रहते हम नहीं जाएंगे, रूपांतरित होके जा सकते हैं, इस मरणहार देह में नहीं जा सकते। तो कुछ चीजें जरूरी हैं, इस संसार में दुख झेलना जरूरी है।
रोगी होना जरूरी है। अगर हमें प्रभु ताड़ना ना दे, एक बच्चे को शिक्षक जो है वो उसको स्केल ना दिखाए, डंडा ना दिखाए, उसको डर ना लगे, तो वो काहे का डरेगा? वो पढ़ेगा? वो तो खेलने भाग जाएगा। टीचर तो नहीं मार पाएगी, जाओ मजे करो, उसकी बात मत मानो, क्या फर्क पड़ता है, अपनी इच्छा करो। इसीलिए ताड़ना भी क्या है? जरूरी है। हालेलुया, है ना? ऐसी ताड़ना नहीं कि हमें मृत्यु के वश में डाल दे, आंख फूट जाए, सिर फूट जाए, खून निकल, वो ताड़ना प्रभु नहीं देता। लेकिन हमें थोड़ा दुख दर्द में लेकर जाना है, ताकि हम बिछौने में पड़े पड़े सोचें कि प्रभु क्या जाने मेरे जीवन में कुछ गलती हो गई, मैं कहीं पीछे रह गया, तेरी इच्छा को अनुसार नहीं किया। और हम सोचें, विचार करें। प्रभु क्या करता, कई बार हमें निर्बल होने देता है, रोगी होने देता है, कुछ चीजें हमारे लिए आवश्यक है। रोगी होने से, सर्दी खांसी होने से भी बॉडी का प्रतिरोध शक्ति जो है, इम्यूनिटी जो होता है, वो काम करता है, वो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है ना? जो हम लोग क्या कहते हैं, जो एंटीडोट देते हैं हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या है चीज उसका, इम्यूनाइजेशन जो होता है, चाहे वो लकवे से हो, किसी चीज से भी हो, है, तो वो कैसे होता है? उस कीटाणु के कमजोर करके हमारे शरीर में डाला जाता है। तो उस कमजोर कीटाणु को हमारा शरीर आसानी से नष्ट कर लेता है, और इसी बात में हमारा शरीर पहचान लेता है कि फलाना कीटाणु हमारे लिए अच्छा नहीं है, और उसको वो याद रख लेता है कि ये कीटाणु हमारा दुश्मन कीटाणु है, और उसको नष्ट भी कर देता है। उसे याद कर लेता है कि अगले बार ऐसा कुछ कीटाणु शरीर में घुसेगा तो उसे तुरंत क्या करना है? मार डालना है। कैसे मारना है? वो चीज उसको आ गया, शरीर सीख गया उस कीटाणु को मारना, हम इम्यूनिटी हमको आ गया, हम कहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि लोग और सरकार भी लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। विज्ञान का समय है आज, हमारी भी आस्था है, हम विश्वास करते हैं एक जीवित और सामर्थी परमेश्वर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य किसी मृत चीजों से पैदा नहीं हुआ, जीवन से ही जीवन चालू हुआ है ना? जो जीवित है वही जीवन को देता है, और संतान पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। कोई हवा से, आंसू से, मट्टी से, नदी नालों से, पानी से, सूरज से बच्चा पैदा हो जाता है क्या? नहीं होता है। ये सब गलत बात है, झूठी बातें, ये सब चीज का बहिष्कार होना जरूरी है। हम वैज्ञानिक लोग हैं, हम सही रीति से शिक्षित लोग हैं, और हम भी अंधविश्वास में चले जाएं तो कैसे होगा, है ना? जो कुछ हमें करना है सोच समझकर हमें करना है। हमें मसीही जो जीवन है, जो धर्म है, हमें अंधविश्वास में नहीं लेता है, हमें एक अच्छे जीवन चलने की शक्ति देता है, इसलिए हम इस धर्म को अपनाते हैं। हालेलुया। एक टारगेट मिलता है कि यीशु एक धर्मी और उत्तम पुरुष था, उसका जीवन, हम भी उन चीजों से बचेंगे। हम झगड़े झाटी नहीं करेंगे, हम गाली गलौच नहीं करेंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे, हैं? हम चोरी नहीं करेंगे, हम हत्या नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हैं? तो ये सारी चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि धर्म के कारण आती हैं। धर्म अवश्य है मनुष्य के लिए, उसको जो अच्छा जीवन दे सके, जो अधर्म से हमें बचा सके, इसके लिए धर्म है ना? नहीं किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना, बच्चों को भी जिंदा मार देना, ये धर्म है क्या? ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। ये पाप नहीं, महापाप है। ये क्या है? महापाप है। कोई भी धर्म के रूप में लोग आज धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म का मतलब है प्रेम, दया, करुणा, कृपा, भलाई, सच्चाई, अच्छाई, और लोग आज फंदे में जा रहे हैं। कई बार धर्मों सिखाते हैं कि तुम अपने साथ क्या करो, तलवार पकड़ के चलना, छोटा चाकू पकड़ के चलना। अरे परमेश्वर हमारा रक्षा करना चाहिए, है? परमेश्वर हमारा रक्षक है, चाकू हमारा रक्षा नहीं है। दाऊद कहता है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों पर भरोसा है, हम तो अपने यहोवा परमेश्वर पर ही भरोसा करेंगे। धर्म हमारी रक्षा करना है ना?
देखते कई लोग प्रार्थना करते हैं और क्या करते हैं, सड़कों में दिखाव करके लंबी भाषा और हल्ला और गुल्ला। प्रभु को ये सब नहीं चाहिए। प्रभु को शांत मन से सीधे सरल रूप से एक योग्य प्रार्थना करनी है, जो प्रार्थना मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। प्रभु तू फलाने व्यक्ति पर दया कर, फलाने को आशीष दे, आज का दिन हमारे साथ रहना, आज हमारे दिन को सफल बनाना। इस प्रकार से प्रभु तू जानता है वो फलाना व्यक्ति कैसा दुष्ट है। अरे तुम जितना नहीं जानते उस व्यक्ति के बारे में, उतना व्यक्ति प्रभु सब जानता है उस व्यक्ति। तुम वैसे थोड़ी प्रार्थना करना है, हमें बहुत समझदारी से प्रार्थना करनी। छोटी प्रार्थना, जरा पढ़ेंगे और कुछ बातें लिखी गई है, 7 पद 8 पद कोई पढ़े। हाँ, उसी का 7 और 8। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान हाँ बकबक ना करो। बकबक यही नहीं करना है ज्यादा, क्योंकि वे समझते हैं हाँ कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कई बार मन में आता ना कि मैं कुछ लंबा प्रार्थना कर दूंगा तो प्रभु क्या कर लेगा, सुन लेगा। देर तक मैं प्रार्थना कर लूंगा, मेरे भी मन में है ये, मैं भी इंसान हूं, मैं भी सीख रहा हूं, तो मेरे मन में भी आता है प्रभाव। लेकिन बाइबल हमको सिखा रही कि नहीं, लंबा प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं है। छोटी सी भी प्रार्थना, अगर सरल प्रार्थना प्रभु पसंद करना चाहेगा कर लेगा। यीशु ने क्या बोला, तबीता उठ, है? पतरस ने भी बोला, हे क्या नाम है उसका, नाम लिया, उठ, उसने उठ, वो उठ गए, है ना। अंधे लंगड़े भिखारी को जब यूहन्ना और पतरस जा रहे थे उस सुंदर फाटक में मंदिर के पास, लंगड़े को देखा, उन्होंने बोला हमारे पास सोना चांदी नहीं है, जो हमारे पास हम तू देते, यीशु नासरी के नाम से उठकर खड़ा हो जा। लंबा प्रार्थना नहीं किया, 10 मिनट पूरा ओ करके हिला के उसको, है ना। प्रभु करना चाहे तो क्या होता है, कई बार तमाशा हो जाता है। और आजकल भी ऐसे भी हो रहा, मसीह लोग भी इतना अभी बढ़ रहे हैं, और कई बार तो फिल्म इंडस्ट्री से बुला रहे हैं स्टेज में। अरे भैया, पादरियों की कमी है क्या? फिल्म इंडस्ट्री का आदमी आके खड़ा हो जाएगा तो चंगाई मिल जाएगा क्या? वो तो डांस करने के लिए, ड्रामा करने के लिए वो आदमी का जिंदगी है। उसका क्या काम है यहाँ प्रभु के मंच में? उसका प्रभु के मंच में कोई काम नहीं है। कई लोग भीड़ देखकर जाते हैं, हाँ फलाना है, भीड़ हो रहा है, वहां चले जाएंगे। प्रभु को ये सब चीज नहीं। प्रभु ने तो बड़े साफ शब्द में बोल दिया, हे छोटे झुंड मत डर, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं वो तमाशा बनाना है, मिरेकल देखना, भविष्यवाणी देखना, ये देखना। अरे भैया, अभी तक विश्वास परिपक्व नहीं हुआ है क्या प्रभु पे, कि कुछ और तमाशा देखोगे तब जाके विश्वास जागेगा हमारे मन में? कल हम भाई के साथ बात कर रहे थे, सागर के साथ में, और वो भी कुछ बातें बता रहा था, मैं भी महसूस किया कि सही बात वो पकड़ रहे हैं कि हमें आज लोग दिखावटी चीजों के पीछे चले जा रहे हैं। अपनी कलीसिया को छोड़ के यहाँ वहां दूसरे जगह मत भागिए। आपको दाल भात रोटी खा के अगर ताकत महसूस हो रहा है तो फिर आप बोलेंगे मैं थोड़ा बटन शटन खा लूं, फिर पता चला डिसेंट्री पकड़ लिया है, कुछ फायदा नहीं है। सीधा सरल वचन वही बाइबल है, उसके पास भी आपके पास भी, आप घर में पढ़ेंगे वही चीज है, कोई नया चीज नहीं है, है ना। माँ का दिया हुआ सबसे अच्छा है। अब दूसरी माँ का पसंद आएगा तो मुश्किल हो जाएगा ना भाई, है। कल को बोले मम्मी तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं, मुझे वो वाली मम्मी पसंद है, मैं उसको अपनी मम्मी बना रहा हूँ, उसको अपना पप्पा बना रहा हूँ, है। ऐसा भी हो सकता है ना। आजकल के नया जमाना है भाई, हम नहीं बोल सकते हमको वो आंटी पसंद है, हम उसको मम्मी बनाएंगे, आपको मम्मी नहीं बोलेंगे तो कैसे हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। हमको क्या करना है, समझदारी से क्या करना है, प्रार्थना करना है। और 8 पद में बहुत सुंदर बात लिखा है, हाँ, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही, हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि, प्रभु जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं, हमारी क्या जरूरत है। प्रभु को पल पल मालूम है कि इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको खाना चाहिए, इसको ताकत चाहिए, इसको सहारा चाहिए, इसको घर चाहिए, इसको द्वार चाहिए। प्रभु को हमारी सारा फिक्र है। सारी दुनिया तो उसने ही बनाया हमारे फायदे के लिए, एक एक चीजें दे दिया, लोहा लकड़ी पीतल तांबा, लोहा है, सोना चांदी, सब हमको प्रभु ने दिया है। ये पेट्रोल डीजल केरोसिन क्या प्रभु ने दिया, सारे खाने की चीजें हैं, एक एक सब्जियां चावल दाल प्रभु ने दिया। हम
मांगने के पहले भी जाएंगे तो प्रभु क्या करता है, सब जानता है। इसलिए प्रार्थना क्या है, एक प्रभु के सामने आने के लिए और प्रभु से जुड़ने का एक तरीका है। हालेलुया, है ना। और हमको क्या करना है, दिखावटी प्रार्थना से क्या करना है, बचना है। 16 पद से जरा पढ़ना चालू करें, 18 पद तक पढ़ेंगे धीरे धीरे, उपवास के विषय में। हाँ, जब तुम उपवास करो, जब हम उपवास करें तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। अब जबरदस्ती उदास दिखा के जा रहे हैं कि भाई सबको पता चले हम उपवास तो आज किए हैं। हाँ, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, हाँ, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग देखें कि हाँ उपवास किया है भाई ने। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वे अपना प्रतिफल नहीं पाएंगे। हाँ, परंतु जब तू उपवास करे, जब हमें उपवास करना चाहिए तो अपने सिर पर तेल मल, नहाओ धो, फ्रेश होके जाओ। और हाँ, मुंह धो, हाँ, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है हाँ, तुझे उपवासी जाने। परमेश्वर गुप्त में है, वो तुझे प्रतिफल देगा, वो जानेगा तू उपवास किया है। ऐसा दिखाओ, ऐसा कि भैया आज तो 4 पराठा खा के आए हैं, ये अंडा डबल ऑमलेट खा के आए हैं, ऐसा चिकना चेहरा लेके जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दिखावा के लिए कोई चीज करने से इंसान को प्रभाव हम कर सकते हैं। कई बार ऐसी होता, लोग मीटिंग में जाते गिरने का कोशिश करते हैं, अरे नहीं सामर्थ आ गया, गिरना है। कई बार देख रहे वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, अरे मैं भी गिर जाऊं क्या है, ऐसे हो जाता है। कई बार तो मैंने महसूस किया, कोई पादरी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करते करते ठेल रहे हैं, मतलब गिरो। मैं बोला मैं क्यों गिरूं, मेरे को ठीक है ताकत लग रहा है, मुझे चक्कर नहीं आ रहा है, मैं क्यों गिरूं। है बहुत प्रकार की तमाशा होने लग जाता है भक्ति के नाम पर। सच में मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम भी उसमें शामिल है। लेकिन ये सब चीजें क्या है, प्रभु को सोती नहीं है। बाइबल बताती है ये चीज झूठी है, और किसी भी झूठी चीज से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं। हम नाटक करेंगे तो क्या होगा, नहीं। हमको समझदारी से चलना है, हम बेवकूफ नहीं है, हम अंधविश्वासी नहीं है। जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। प्रभु ने हर एक, इतनी पादरी हैं हमारे राउरकेला का, चलो बात करते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि कोई हाथ रख दे रहा है तो कोई चंगे हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं, नहीं तो भाई हम उन्हीं को बुला लेते, आओ भाई भले काम हो रहे हैं, कुछ हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं है। ये सब जो हैं, प्रभु ने किसी को इतना आसान, ये सस्ता नहीं बना दिया अपने अभिषेक को, अपने वरदानों को, दानों को, कि हर किसी के पास में ये दान वरदान आ जाए, है ना। क्योंकि हर कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा उपवास जो भी है, हमारा सब गुप्त में हो, परमेश्वर उसे देख रहा है और क्या करता है, जानता है। हालेलुया। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 18 में आ जाएंगे, लूका 18 अध्याय उसका 9 पद। हाँ, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, यीशु उन लोगों के लिए जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, दूसरों को तुच्छ समझते थे। ये दृष्टांत कहा। हाँ, एक सेकंड। कई बार हमारे जिन में एम आ जाता है ना, मैं भी सोचता हूँ, है जब हम किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को देख लेते हैं, हमारे सामने से गुजर रहा है, जिसका जीवन शायद सही नहीं है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो नशे में है या झगड़ा कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, हम सोचते कितना दुर्बल व्यक्ति है ना, क्या है, कमजोर है, देखो इसका जीवन में कोई भक्ति नहीं, कोई सच्चाई नहीं, ये कितना बेलगाम चल रहा है। हम कभी तुच्छ समझ लेते हैं, दूसरों की बात नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं भी तुच्छ समझ लेता है, क्या है, बात करना ढंग नहीं, अभी तक बात करना सीखा नहीं, मुंह में गाली गलौच है, देखो नशे में घूम रहा है, अभी तक अपने आप को संभालना सीखा नहीं, इतना बड़ा आदमी, हम लोग तुच्छ समझते हैं, आ जाता है। लेकिन परमेश्वर को ये चीज क्या है, नहीं है, हमको किसी को तुच्छ भी समझने का अधिकार नहीं है। हाँ, पढ़िए 10 पद से। 2 मनुष्य हाँ, मंदिर में प्रार्थना करने प्रभु ने उदाहरण दिया, 2 मनुष्य प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, एक फरीसी था, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हाँ,
हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ, कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ। हाँ, अन्यायी और बेभिचार नहीं, अन्यायी भी नहीं, व्यभिचारी भी नहीं हूँ। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं उस चुंगी लेने वालों को देख रहे प्रभु, उसके जैसा मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं सप्ताह में 2-2 बार उपवास करता हूँ प्रभु। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं अपनी कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने हाँ, दूर खड़े होकर हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, हाँ, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हाँ, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, अपने घर गया। क्योंकि जो बस, कोई हम यहाँ पर देखते हैं, हम खुद को धर्मी दिखाकर बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ही है जो न्याय करेगा। एक दिन प्रभु सबका न्याय करेगा कि कौन धर्मी है, किसको स्वर्ग जाना है, किसको नहीं जाना है। और कई बार हम लोग खुद ही क्या करते हैं, अपना न्याय कर लें। प्रभु मैं 2 बार उपवास कर रहा हूं दिखाने के लिए। अरे करो, अच्छी बात है, दूसरों को भी उत्साहित करो, लेकिन इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर सारा चीज मिटिया मिट हो जाता है। प्रभु मैं तुझे दशवांश देता हूं, मैं ये से करता हूं, वैसे करता हूं, 2 अच्छी बात है, लेकिन कहने की बात नहीं है। लोगों को उत्साहित करना अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि दिखावे में जो चीज आता है वो क्या हो जाता है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। प्रभु गुप्त से पसंद करता है ना। हमारी धार्मिकता गुप्त रहनी चाहिए। हम क्या है, परमेश्वर के सामने रहे। लोग हमें बुरा सोचें, लोग हमें क्या सोचें, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की दृष्टि में क्या रहे, हम लोग अनमोल ठहरना है ना। यीशु मसीह को लोग नहीं पहचान पाए। वो अपने को घर आया, अपनों के लिए आया, अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने नहीं पहचाना। लिखा है उसको क्या किया, मारा कूटा, दुर्दशा कर दिया, क्रूस पे टांग दिया। अपनों ने नहीं पहचाना। लेकिन वो कैसा था, वो गुप्त रूप से क्या था, प्रभु के सामने धर्मी व्यक्ति था, निर्दोष व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था। प्रभु उसके लिए खड़ा हुआ। उसको तीसरे दिन प्रभु ने क्या किया, मुर्दों में से जिला उठाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं क्या करेंगे हैं, हम कई बार दूसरों को तुच्छ समझते हैं। ये भी क्या हमारे जीवन में दिखावा है, घमंड है कि दूसरे प्रभु हम उसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हम उसे ज्यादा संगति करते हैं, हम उसे अरे उसकी जीवन में क्या समस्या तुमको मालूम है? हो सकता है उसके पास प्रभु के भवन में आने के लिए पैसे नहीं हो सकता है उसके पास प्रभु के भवन में आने के लिए चंदे ना हो, और वो जाना तो चाहती है, जाना तो चाहता, लेकिन उसकी कुछ तंगी है, उसकी समस्या है ना। हम नहीं जानते, लेकिन हम सोचते ओ प्रभु मैं कितना आगे। प्रभु बोलते नहीं, ये चीज से नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने बोला, जो मुझे हे प्रभु कहता हूं, में से हर एक कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हम ज्यादा प्रभु का नाम ले लेंगे तो हम धर्मी भी नहीं हो जाएंगे। उसका मतलब नहीं है कि प्रभु का नाम लेना छोड़ देना। हाँ पास्टर जी ने सिखाया प्रभु का नाम छोड़ो, हम तो ऐसे ही प्रभु गुप्त देखता है, हम छोड़ो है, अब घर में रह के हम चर्च करेंगे, गुप्त में प्रभु, ऐसा नहीं, गलत शिक्षा नहीं है। लेकिन हमें क्या करना, कई चीजें दिखावा के लिए भी जो हो जाती हैं, है ना। अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में, जरा आएंगे, थोड़ा मैं रखूंगा उसका 39 से जरा पढ़ेंगे। लूका 11 का 39। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, हाँ, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, तुम कटोरे थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। तुम्हारे अंदर में अंधेर और दुष्टता भरी है। रुकिए हैं जरा, यहां पर हम देखते हैं कि लोगों का, यहूदियों का रिवाज था, नहाना धोना है, साफ सुथरा हो कि आके खाना पीना करना है, ठीक है ना। यहूदी लोगों का रिवाज था, बड़ा साफ सफाई का रिवाज था उनका। अपना भी है, करना भी चाहिए, नहाना धोना बच्चों को सब सीखना है भैया, मैला नहीं रहना है। लेकिन किसी कारणवश यीशु उस जगह में इतना साफ सुथरा होकर नहीं रह पाया था। व्यस्त था, व्यस्तता की जिंदगी थी, यहां वहां जा रहा था, आ रहा था, भागा दौड़ी हो रहा था, समय नहीं मिला। प्रभु ने उससे क्या किया, बोल दिया, ए फरीसी, तुम लोग तो ऊपर से तो साफ रख रहे हो,
बाहर से जितना बार 4 बार नहा लोगे तो अंदर तो साफ नहीं होने वाला है। अंदर से तो मन तो क्या है, सफा हो जाएगा, ऐसा है क्या? मन में तो दुष्टता भरी है, तो बाहर से जितना भी नहा लो धो लो शुद्ध हो गए क्या? ये रीति का कोई फायदा नहीं है। ये रीति अच्छी बात है कि अंदर से भी तुम साफ रहो और बाहर से भी साफ हो सको, तो बड़ी अच्छी बात है। या फिर अंदर से साफ रहो और बाहर तुम्हारा साफ ना भी रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर साफ रहे और अंदर मैला हो तो अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। बाहर साफ रहे और अंदर साफ नहीं हो तो इससे कोई फायदा नहीं है ना। 40 पद पढ़े जरा। हाँ। हे निर्बुद्धियों, निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, हाँ, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? क्या उसने अंदर को नहीं बनाया, बाहर को खाली साफ करने के लिए बोला? हाँ, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान भीतर कर वाली दो। वस्तुओं को साफ करो नहीं लिखा है, लिखा है दान करो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। मन ठीक रहा, मन के अंदर में पाप बुराई को हम निकाल पाए, उसको दान कर दो। साफ कर दो नहीं आया, क्या आया इसमें? दान कर दो शब्द आया है। बड़ा सावधानी से देखना है। अर्थात अपने दुष्टता की विचार, कुविचार, बुरे विचार, गंदे विचार, उसको हम क्या कर देना है? निकालना है। तो हम बाहर से भी क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। हम बाहर से भी क्या हो जाएंगे? हम शुद्ध हो जाएंगे। 43 में जरा पढ़ेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी देखेंगे। हे फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, फरीसियों तुम पर हाय, तुम आराधनालय में मुख्य मुख्य आसन जब चर्च जाते हो तो मेन जगह में बैठना चाहना पसंद करते हो। और हाँ। बाजारों में नमस्कार चाहते हो। और बाजार में कोई मिल गया तो नमस्कार करने से बड़ा खुशी लगता है। हाय तुम पर, हाँ, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो, तुम कब्र के जैसे हो, जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। हाँ, ऊपर से तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर में क्या है? हड्डियां हैं, सूखी हुई मर रही हुई क्या है? हड्डियां हैं। कई बार जीवन में ऐसे ही हो जाता है, ऊपरी चीजों के पीछे हम जाते हैं, ऊपरी बातों को हम देखते, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे आंतरिक जीवन को पसंद करता है, अंदर को देख रहा है ना। और उस चीज को हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के सन्मुख में ठीक रखना है, अन्यथा परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, उसको हम प्रतिफल हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर जो है वे विशेष है। कई बार लोग ऐसे ही खोजते हैं ना, हम विशेष जगह में जाएं तो हमको क्या मिल जाए? ओ बड़े सामने का गद्दी मिल जाए, हैं? मैं बड़ा पास्टर हूं। कई बार तो खुद ही बोल देते हैं मैं सीनियर पास्टर हूं, मैं सीनियर हूं, बिशप हूं, फलाना हूं। और हमें क्या करना है? नमस्कार लोगों का ये वो हम क्या करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कर लिया? कब्र का दर्जा दे दिया। ऊपर से जितना भी चमका लो, अंदर अगर ठीक नहीं तो प्रभु उससे खुश नहीं होने वाला, प्रभु उससे खुश होने वाला नहीं। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 38 पद, मरकुस 12 का 38। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, हाँ, शास्त्रियों से चौकस रहो, शास्त्रियों से सावधान रहना, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए वो लंबे लंबे चोगा पहनेंगे, कपड़ा से दिखाना चाहेंगे, फिरना और बाजारों में नमस्कार, हाँ, और आराधनालय में मुख्य मुख्य आसन, मुख्य आसन चाहिए, और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। हाँ, ये तो पादरियों के लिए कहा गया, क्योंकि सदुकी फरीसी कौन थे? वो पादरी थे, है ना, उस जमाने के याजक थे। तो हम देखते हैं कि पादरियों के लिए भी बोला गया, क्योंकि उनको बुलाया जाता है। हम लोग मुख्य स्थान का भी उसका मतलब नहीं है कि हम जाके नीचे बैठ जाएं कहीं पर जाके, हैं कोई मीटिंग में चले जाएं, लेकिन हमारे मन में वो लोभ नहीं रहना चाहिए, हमारे मन में वो लालच नहीं रहना चाहिए। प्रभु ने इस विषय में कहा है ना कि हम क्या करें? किसी दिखावे में ना रहें। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता, प्रभु गुप्त बातों से प्रसन्न रहता। कई बार हम लोग चर्च के लिए कर रहे हैं, कोई मेहनत करता, किसी को पता नहीं चला, जब तक किसी को बोला नहीं गया पता नहीं चला, प्रभु देख रहा, और प्रभु उसके लिए क्या करता है? बहुत बड़ा प्रतिफल देना चाहता है ना, क्योंकि उसके लिए मनुष्य को ने सम्मान नहीं दिया, उस कार्य को उसने किया, बड़े बड़े काम किए, मेहनत किए। आज जब सजावट है,
इसको चढ़ाना भी है, इसको उतारना भी है, किसी का काम है, कोई करता है ना। अगर हम नहीं किया तो अब समझ लो कोई दूसरा किया है? तो किसी ने उस पर मेहनत किया। ये साफ सुथरा, ये बिछी हुई है, किसी ने किया है ना। और उसको किसी ने हम बताते नहीं, लेकिन प्रभु जानता है, और समय आने पे प्रभु ही क्या करेगा, उसको प्रतिफल देगा। हालेलुया। अगर हम मत्ती 23 अध्याय 5 पद में भी यही बातें सब लिखी हुई हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लें। मत्ती 23 का 5 पढ़ दो जरा सा। वे अपने सब काम को लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं। अपने वस्त्रों के कोरे बढ़ाते हैं। वस्त्र को भी और डिजाइन बना बना के दिखाने लगते हैं। भोज में बहुत सारा चीज है, वही बात है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब काम दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने उन पर कहा, हाय तुम पर। किसी दिन हमने धन्य है देखा था, धन्य जीवन क्या होता है, धन्य है वे कौन है, हमने देखा था। किसी समय हम देखेंगे हाय किस पर कहा गया प्रभु ने, है ना, किस पर हाय प्रभु ने किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि लोग जो थे कई बार दिखावी चीज में आ गए थे, क्योंकि ये संस्कृति के रूप में चला जा रहा था, तौर तरीके से चला जा रहा था, लोग उसमें फंस गए थे, और कुछ चीजें नाम मात्र के लिए रह गई थी, उसमें सच्चाई नहीं थी। लेकिन हमको प्रभु हमसे सच्चाई चाहता है। क्या चाहता है? आत्मा और सच्चाई से भक्ति चाहता है। हालेलुया। उसी से वो प्रसन्न होता है ना। अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 पद। किसी सरदार ने उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, हाँ, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। आगे, तू आज्ञाओं को तो जानता है। एक व्यक्ति आके यीशु को पूछ रहा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला, तू आज्ञाओं को जानता है। हाँ, क्या आज्ञा? बेविचार ना करना, सारा 10 व्यवस्था, 10 आज्ञाएं हैं। हाँ, हत्या ना करना, हाँ, चोरी ना करना, हाँ, झूठी गवाही ना देना, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। उसने कहा बड़े शान से कि प्रभु मैं सारे 10 आज्ञाओं को बड़े लगन से मानता और पालन करता आया हूँ। आगे, ए सुन, यीशु ने उससे कहा, हाँ, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये सब चीज जो है ना, ये बहुत हाई लेवल में चला जाता है, क्योंकि इसको मैं खुद नहीं समझा हूं, और मेरे पास यदि ज्यादा धन हो तो मैं पता नहीं अपना धन को कंगालों में तो नहीं बांट पाऊंगा। ठीक है ना। ये बहुत माने डिफिकल्ट चीज है, मुश्किल चीज है। वो व्यक्ति जो था बहुत धनी था। प्रभु ने बोला, तुझ में एक बात की कमी है। और कई बार हमको लगता है कि मैं तो प्रभु चोरी नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, मैं ये नहीं करता, और मुझ में क्या है, कोई भी खोट नहीं है, मेरे अंदर में कोई खोट नहीं, ऐसे ही लगता है ना अपने आप को। लेकिन यीशु ने इसको बोला, तेरे बात में एक बात की कमी है। क्या चीज कमी है? तेरे को प्रभु ने जब अधिक धन दिया है, तू धन को अपने लिए लालच कर रहा है। वो क्या आ जाता है? लालच में ही आ जाता है, वो स्वार्थ में आ जाता है। तू क्या है? लालची है, तू स्वार्थी है, तू दूसरों का भला नहीं सोच पा रहा है, ये तेरा कमी है। हालेलुया। जब हमें प्रभु कुछ चीज अधिक देता है जो हमारे काम की नहीं, वो बेकार पड़ी रहे, उससे अच्छा कि किसी को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, हमें क्या करना चाहिए? उसको दे देना चाहिए। हालेलुया। ये है मसीह जीवन, है ना। अन्यथा प्रभु ने मुझको ज्यादा दिया तो मुझको दिया ना, मैं रखूंगा, मैं जो भी करूं, नहीं, वो क्या हो गया? पाप बन गया। वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। कोई भी चीज हमारे लिए अधिक है, आवश्यकता से ज्यादा है, तो प्रभु चाहता कि क्या करें? उसका हम दूसरों के परोपकार के लिए हम इस्तेमाल करें, है ना। इसलिए प्रभु ने क्या किया? उसको कमी दिखा दिया। बोला, प्रभु नहीं चाहता था कि उसको दरिद्र बना दे, प्रभु नहीं चाहता कि हमको दरिद्र बना दे, हैं? जक्कई क्या दरिद्र बन गया? बोला प्रभु कंगालों को दे दूंगा मेरा आधा संपत्ति। नहीं, जक्कई कंगाल नहीं हुआ, उसके पास आवश्यकता के अनुसार सब कुछ था।
उसके पास आवश्यकता के लिए सब कुछ था, लेकिन अधिक जो चीज था उसके लिए, जो उसकी आवश्यकता की नहीं थी, प्रभु ने उसे दान करने के लिए बोला, लेकिन वो मुंह सुखा के चला गया, क्योंकि वो लालची व्यक्ति था। उसे लग रहा था कि प्रभु का 10 आ गया तो मैं मान रहा हूं। कई बार हमारे जीवन में दिखावा होता है, हम नहीं समझ पाते। हमें सतर्क रहना, हमें जानना है प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में क्या है। हम सोचते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु का वचन झूठा है। हम सीधा वहीं पा जाते हैं ना, प्रभु को कुछ नहीं। अरे प्रभु का वचन ऐसा नहीं है, पूरा करोगे तो प्रतिफल तो मिलेगा। हैं दूसरे स्कूल जाके ज्ञान पढ़ा रहे हैं, तुम स्कूल जाके फिसड्डी रह गए, मतलब क्या है, तुम में कुछ कमी है, स्कूल में नहीं है। हालेलुया। टीचर ने अच्छा ही पढ़ाया, क्योंकि एक तो पंडित बन गया है, 4 लोग सब आगे तरक्की कर गए, तुमको ही समझ में नहीं आया गणित, मतलब क्या है, तुमने सही ढंग से मेहनत नहीं किया। हालेलुया, तुमने सही ढंग से मेहनत नहीं किया। परमेश्वर का वचन सीधा सच्चा है, सामर्थ्य है, लोग आशीष पाते हैं, इसलिए उसके पास चले आते हैं। उसी लूका का अगर 9 अध्याय 24 पद को भी जरा देखेंगे, लूका 9 का 24। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, हाँ, वो उसे खोएगा। सॉरी माफ करिएगा, 46 पढ़िएगा, माफ करिएगा। फिर उनमें ये विवाद होने लगा, हाँ, कि हम में से बड़ा कौन है। हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया, हाँ, और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया, हाँ, और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है, हाँ, वो मुझे ग्रहण करता है, हाँ, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है, हाँ, वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हाँ, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है, हाँ, वही बड़ा है। जो छोटे से छोटा वही बड़ा है। इसका भेद देखिए, लोग चेले लोग आके वही बोलने लगे, प्रभु हम में से बड़ा कौन है। कोई नहीं बोलता कि छोटा, सबको लगा रहता मेरे से बड़ा कौन है ना। अब चर्च में भी हम लोग बोले मैं बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं, मैं पुराना हूं, सब चालू हो जाएगा, फिर तमाशा है, फिर गड़बड़ियां आराम हो जाएंगी। तो वहां पर भी वैसे ही शैतान ने डाल दिया। अरे पता, पूछो, यीशु को पूछना, किसी शैतान ने चेले के मन में डाला है, तुम में से बड़ा कौन है। यीशु ने बड़े सरलता से एक तो बच्चे को बुला लिया, बोला इसको देख रहे हो, ये सबसे बड़ा है? जो अपने आप को, क्योंकि दुनिया में जो हल्के विचार वाले लोग होते हैं वो अपने आप को बड़े बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो गंभीर और योग्य और ये रहते हैं वे अपने आप को नम्र और दीन करके रख चलते है ना। ये एक क्या है, बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्या चीज? नम्रता और दीनता है ना। बड़े होने पर भी क्या करना, खुद को नम्र बनाना, दीन बना देना, छोटा रखना, छोटा समझ के चलना, सबके साथ घुलना मिलना, सबको प्यार करना, किसी को तुच्छ नहीं जानना। यही बाइबल हमें सिखा रही है ना। हम देखते हैं कि बड़ा तो सभी बनना चाहते हैं, ये तो छोटा विचार है, लेकिन जो बड़ा होकर भी अपने आप को छोटा समझ के चले वो ऊंचा विचार रखता है ना, वो ऊंचा विचार रखता है। इसी बात को प्रभु ने समझा कि तुम छोटा करो, यही बड़प्पन है, यही महानता है। हालेलुया। गांधी जी, आप में से कोई फॉरेन में जाके पढ़ाई किया है क्या? किया है कोई? एक जन भी नहीं किया ना, हमने भी नहीं किया है। गांधी जी उस जमाने में, आज से 50 साल पहले, जबकि पापा लोगों के पास चप्पल भी नहीं हुआ करता था, उनके पास चप्पल भी नाम मात्र नहीं था, उस जमाने में विदेश जाके पढ़े। आप समझ सकते कितना संपन्न परिवार से थे वो, कितने धनी व्यक्ति थे, कितने पैसे थे उसके पास, कितना ऊंचा ये था। लेकिन जब बुद्धि खुली, देश का ध्यान आया, देश की चिंता उन्हें खाया, देश की फिक्र किया उन्होंने बोला मैं क्या कपड़ा पहनूं, मेरा देश तो गरीब है। एक बार एक छोटी लड़की आई गांधी जी के पास, बोली गांधी जी आप ऐसे नंगे दंगे क्यों रहते हो, मैं अपने पापा को बोलूंगा आपको अच्छा सा शर्ट खरीद के देंगे। उसने उसको बोला बेटा ऐसी बात नहीं है, हमारा देश बहुत गरीब है, लोग कितने दुखी दरिद्र, सारे ये भारतीय मेरे ही तो भाई बहन है, वो देखो वो मेरा ही भाई है, वो मेरा ही बहन है। वो जब उसके पास कपड़ा नहीं है और मैं अभी कपड़ा लेके फिरूं, ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। मेरे भाई जब नंगा है तो मैं भी ऐसे ही रहूंगा, है ना। मुझे शर्ट की आवश्यकता
नहीं है। जब शर्ट मिले तो सबको मिले, मुझे अकेले नहीं चाहिए शर्ट। हालेलुया। ऐसे योग्य विचार थे उसके। एक चप्पल पहन के डंडा पकड़ के बेचारे धोती में वो चलते थे, लेकिन उसके जीवन के अंदर में एक महानता छुपी हुई थी, लोग नहीं समझ पाते। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेल तो हजारों लाखों लोग गए उस समय, जान भी गंवा दिए जेल में। लेकिन ऊंचे विचार और सबों के साथ में अपने आप को तौलना, सबकी चिंता करना। कई बार लोग सोचते पाकिस्तान गांधी जी के चलते हुआ, और बाकी खड़े होकर देख रहे थे तमाशा है। बाकी का 30 करोड़ लोग बैठ के देख रहे थे तमाशा। गांधी जी अकेले पाकिस्तान और इंडिया को बनाया है? नहीं। कितने गलत विचार हैं लोगों के मन में डाले जाते हैं, इस प्रकार के जहर हैं कि उसके महानता को घटा दें। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक महान सोच था उनके अंदर में। इसलिए मैं बात को बहुत लंबा नहीं करना चाहता कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुझे समय चाहिए बातों को रखने के लिए, और समय के अभाव में मैं चीज़ों को नहीं रख पाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें, या फिर इसको अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे, है ना, इसको हम लोग अगले हफ्ते करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धर्म के कार्य मत करो, क्योंकि तुम स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं प्राप्त करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे।